तो अगर आपके बच्चे ने भी अभी लिखना स्टार्ट करा है और अक्सर उसकी ये कंप्लेंट रहती है कि मम्मा मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं और वो 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाता है, तो आपका बच्चा बहाना नहीं बना रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपके बच्चे को लिखना सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपके बच्चे की पेंसिल ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करेगी। पेंसिल ग्रिप इज अ फाइन मोटर स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की पेंसिल को होल्ड करने में। तो पेंसिल ग्रिप में बेसिकली बच्चा अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज करता है कुछ भी छोटी चीज को उठाने के लिए। नंबर 1 एक्टिविटी इज क्लॉथ क्लिप एक्टिविटी। इसके लिए आपको चाहिए कोई भी इस तरीके की बास्केट या फिर आप कोई कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं और बहुत सारी कलरफुल क्लॉथ क्लिप्स। आपको बच्चे को बोलना है कि एक एक करके इन क्लिप्स को इन किनारियों पे लगाना है। तो जब बच्चा ये क्लिप को होल्ड करता है और उसको ओपन करेगा तो ये उसकी इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 2 एक्टिविटी इज पेपर टीयरिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए वैसे तो आप किसी भी टाइप का पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की गलत आदत ना पड़े कि वो किसी भी पेपर को लेकर फाड़ दें, तो आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप के पेपर्स रखिए। जैसे कि मैं फ्लोरोसेंट शीट्स यूज करती थी अपने बच्चों के लिए, तो आपने इसका कोई भी पीस बच्चे को पकड़ा देना है और ड्राइंग बुक में आप कोई भी शेप ड्रॉ कर दीजिए, बड़ा सा ट्राइंगल, सर्कल, व्हाटएवर, ठीक है। और बच्चे को उसको ऐसे छोटा छोटा फाड़ कर उसमें चिपकाना होता है। तो दिस इज कॉल्ड टीयरिंग एंड पेस्टिंग। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बच्चा जब प्री नर्सरी में था तो इस तरीके की एक्टिविटीज वहां पर भी करवाई जाती थी। नंबर 3 एक्टिविटी इज बटनिंग द क्लोथ्स। आजकल आपको मार्केट में बहुत सारी बिजी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें कि बटन्स लगाने के लिए, जिप लगाने के लिए, बकल्स लगाने के लिए ऐसी वाली एक्टिविटीज मिलती हैं। बट मैं बोलूंगी आप घर में ही ऐसी बहुत सारी चीजों से बच्चों की पेंसिल ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फ्री फंड में। बच्चों को आप कोई भी शर्ट, पैंट कुछ भी पकड़ा दीजिए जिसमें कि बटन्स हो, थोड़े बड़े बटन्स हो तो अच्छा है, क्योंकि वो नन्ही उंगलियों से थोड़ा सा ईजी हो जाता है उनके लिए पकड़ना। लग रहा होता है ना कि बच्चे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे नहीं हो पाएगा। उस टाइम वो अपनी पेंसिल ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। 4th एक्टिविटी इज नीडिंग अ डो। ये एक्टिविटी बच्चों की सिर्फ पेंसिल ग्रिप को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करती है बल्कि उनकी पूरी हैंड की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके लिए आप बच्चों को चाहे तो आटा दे सकते हैं या मैदा दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि पानी डालने से ये स्टिकी हो जाता है और बच्चे सब जगह मैसी कर देते हैं उसको, तो आप उसके संग में ऑयल यूज कर सकते हैं। 5th एक्टिविटी है पॉपिंग द बबल रैप्स। बबल रैप्स अक्सर सभी घरों में मिल जाती है, किसी ना किसी पैकिंग में आ ही जाती है घर में। तो वैसे तो बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही इस एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि उन बबल रैप के जो बबल्स होते हैं उनको इस तरीके से पॉप करना होता है। अगेन इसमें इंडेक्स फिंगर और थंब का बहुत अच्छा यूज होता है, और जो उसमें से साउंड निकलती है ना, तो छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग एक्टिविटी हो जाती है। 6th एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि बच्चे अपना जो भी खाना खा रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो 2+ एज के हैं, उनको अपना खाना खुद से खाने दें। तो बच्चे जब बाइट्स तोड़ते हैं या फिंगर फूड्स खाते हैं, इसमें बच्चों की फिंगर की मसल्स यूज होंगी जिससे कि वो स्ट्रांग होंगी और बच्चे की फिंगर्स को, थंब को प्रिपेयर करेंगी एक पेंसिल को होल्ड करने के लिए। 7th एक्टिविटी इज स्क्रिबलिंग, जो कि लगभग हर बच्चा करता है और उसके पीछे डांट भी खाता है कि क्या सब जगह स्क्रिबलिंग कर रखी है, सारे दीवारों पर पेन चला रखा है। तो पेरेंट्स, इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने बच्चे को कहाँ के लिए अलाउ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ये सब आपको डिसाइड करना है। बट यस, बच्चे को स्क्रिबल करने के लिए नहीं रोकना है। स्क्रिबलिंग मीन्स बच्चा जब इस तरीके से पेन घुमा रहा है, कहीं पर भी घुमा रहा है, उसको कोई बाउंड्री सेट करके नहीं देनी है कि आपको ऐसे ए बनाना है या आपको ऐसे बी बनाना है। जहां भी उसका मन है उसको स्क्रिबलिंग करने दीजिए, क्योंकि इससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, जो कि उनको आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। लास्ट एक्टिविटी है नट बोल्ट एक्टिविटी। अपने घर में जो नट बोल्ट होते हैं वो वाले नट बोल्ट नहीं यूज करने हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और बच्चों के साथ डर बना रहता है कि वो उसको स्वॉलो ना कर जाएं। ये वाले नट बोल्ट स्पेशली टॉडलर्स के लिए डिजाइंड होते हैं, इनको होल्ड करने में आसानी रहती है, साइज एकदम अप्रोप्रिएट होता है। मैंने अपने बच्चों के लिए जो टॉय यूज करा था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज उसको चेकआउट करिएगा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग शेप्स के होते हैं, नट बोल्ट होते हैं जिनको एक दूसरे में फिक्स करना होता है। तो फिक्स
करने के लिए ऑब्वियसली हमें इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। तो घुमाने के लिए अगेन ये रिस्ट का मूवमेंट देखिए आप, ये भी यूज हो रहा है, इंडेक्स फिंगर, थंब, सब कुछ यूज हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती है ना, बहुत ही क्रूशियल होती हैं बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं जो कि मैंने खुद अपने बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस करी हैं और मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगी हैं। If you find this video useful, then please share it with other parents also. And if you are new to my channel and you want to get more such videos, then you can subscribe to my channel. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.